Students, now we will discuss the reaction of alkyl halides or haloalkanes with metals. And in this category, we have to do three reactions. First is formation of Grignard reagent. Second, we have to do Wurtz reaction. And third, we have to do Core-House reaction. So basically बेटा ये थ्री रिएक्शंस हैं जिसमें आपका हलोअल्केन अल्काइल हैलाइड जो है वो मेटल से रिएक्ट करता है. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with magnesium, or we can also say it as formation of Grignard reagent. So let's start the reaction now. So पहले रिएक्शन को देखते हैं. Suppose this is your CH3Br, this is methyl bromide. When it react with magnesium, then what happens? Magnesium comes in between methyl and bromide. You will get CH3MgBr. This compound is now written as methyl magnesium bromide. And these compounds in which first alkyl group come, then magnesium, then halide ion is there, these are said to be the Grignard reagent. In the short, these are written as Gr. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा? बेसिकली यू आर हैविंग अल्काइल ग्रुप, फिर आपको मैग्नीशियम मिलेगा और बाद में आपको एक हैलाइड आयन मिलेगा. और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल सिंपल है कि आपको अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट करना है. वन मोर एग्जांपल हम ले सकते हैं. CH3CH2Br प्लस मैग्नीशियम अगर आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये जो मैग्नीशियम है ये कार्बन और या अल्काइल और जो आपका ब्रोमाइड है उसके बीच में आएगा. यू विल गेट CH3CH2MgBr. दिस इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. और बेटा शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी हम मेटल से रिएक्शन करेंगे तो हमें एक ड्राई ईथर हमेशा यूज़ करना है. दिस यू हैव टू रिमेंबर. जो ड्राई ईथर है इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. क्योंकि बेटा अगर मॉइस्चर हुआ तो आपको पता है जो मेटल है वो मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा. तो मेटल को मॉइस्चर से फ्री करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ड्राई ईथर. तो वेन एवर यू विल डू द रिएक्शन डायरेक्टली विद मेटल्स तो आपको ड्राई ईथर वहां पे ऐड करना होगा. सो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हुई, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ Grignard reagent, or also said to be the reaction of alkyl halide with magnesium. Now we'll go to the second reaction, Wurtz reaction. The second reaction is Wurtz reaction. Just see out. WURTZ, Wurtz reaction. Wurtz reaction में क्या है बेटा? We will take two molecules of alkyl halide, CH3Cl, clear to all of you. They will react with twice of sodium in presence of dry ether. तो क्या होगा बेटा? सिंपल लॉजिक है. हम इस रिएक्शन को ऐसे समझते हैं कि आपके दो अल्काइल हैलाइड, ये पहले CH3Cl, बीच में आपका ट्वाइस सोडियम आया, ये आपका सेकेंड अल्काइल हैलाइड CH3Cl. तो ये आपके बेटा 2 NaCl बने, ट्वाइस NaCl बाई प्रोडक्ट. और CH3 से CH3 क्या कर गया? कंबाइन कर गया CH3-CH3. सो वुड्स रिएक्शन से क्या होगा? हमें जो अपना अल्केन मिलेगा उसमें आपके अल्काइल हैलाइड से डबल कार्बन एटम होंगे. सो वी विल राइट द अल्केन is having double the number of carbon atom.
तो चलिए पहले तो हमने एक सिंपल रिएक्शन समझी भी, जो वुड्स रिएक्शन है उसमें क्या है, आपके दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल दे विल रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव द अल्केन हैविंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्योंकि थ्योरी लर्न करना भी काफ़ी ज़रूरी है, सो एक बार फिर से देखते हैं। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, they will form alkane having double the number of carbon atom, that is the Wurtz reaction। अब हमें डिटेल में जाना है तो हम Wurtz reaction को बेटा दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, that you have to understand। तो Wurtz reaction में क्या है, पार्ट वन when we take similar alkyl halide and part second when we take डिफरेंट एल्काइल हैलाइड। ये हमें ध्यान रखना है, इसको स्टडी करेंगे अभी। नाउ लेट्स, सो फर्स्ट केस इज वुड्स रिएक्शन विथ सिमिलर एल्काइल हैलाइड्स। सो एक एग्जांपल हमने अब किया था और एग्जांपल देखते हैं। सपोज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आपको ऐसे भी रिएक्शन मिल सकती है, ट्वाइस सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो ड्राई ईथर अगेन आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो रिएक्शन कैसे करेंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यानी रिएक्शन ऐसे है, ट्वाइस CH3 CH3Cl, इसके टू मॉलिक्यूल्स, प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटा सिंपल जो मैंने आपको मेथड बताया था उसी को फॉलो करना है। टू मॉलिक्यूल्स नोट कीजिए इसके, CH3 CH3Cl, बीच में ट्वाइस सोडियम आप लिखिए। अब सेकेंड मॉलिक्यूल को रिवर्स करके लिखना है, Cl CH3 और CH3, ये बीच में से माइनस ट्वाइस NaCl आपका रिमूव हुआ। सो जो बचा बेटा उसको जोड़ के लिखिए सिंपली, ये कार्बन अब इससे आपको अटैच करना है, तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा दैट आई विल राइट CH3 फिर ये बेटा CH3 द IUPAC नेम इज 4 कार्बन की चेन है, सेकंड और थर्ड पे आपका मिथाइल है, सो 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो एक चीज़ देखिए, हमने भी काफ़ी एग्जाम्पल तो नहीं, 2-3 एग्जाम्पल्स हमने करे हैं, बट एक चीज़ मैं बताऊं, नॉर्मली यहाँ पे जो आपको सिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अल्केन हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, सिमेट्रिकल अल्केन। तो वुड्स रिएक्शन की एक और खास बात है, जब आप सिमिलर अल्काइल हैलाइड लोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल। इस चीज़ पे थोड़ा वर्कआउट करना है, ठीक है। चलिए, सो अब ये एक एग्जाम्पल किया, और भी एग्जाम्पल करते हैं हमें, ठीक है ना, सो दैट हमें रिएक्शन बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो। अब लिसन स्टूडेंट, ऑर्गेनिक रिएक्शन में बैलेंसिंग इज नॉट द मेजर पार्ट। तो एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है, मैं 2 रिएक्शन दे रहा हूं जो हम कंप्लीट करेंगे। सो ही कैन गिव यू ट्वाइस, या ट्वाइस भी छोड़िए, वो आपको डायरेक्टली दे सकता है, दैट टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो बेटा मुझको इसको समझ के कि ये अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है, ये सोडियम से रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मुझे अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो रिएक्शन है ये मेरी वुड्स रिएक्शन है। सिमिलरली वन मोर एग्जांपल हम करेंगे, नियो पेंटाइल आयोडाइड सोडियम ड्राई ईथर। So again the same case, by understanding this कि alkyl halide molecule है, react with sodium in presence of dry ether, it means हम डील किस में कर रहे हैं, we are dealing in the Wurtz reaction। तो चलिए वन बाय वन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पहले हम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से करेंगे। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज, ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये आपने ब्रोमाइड लगाया यहाँ पे, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये आपको पता है इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे तो यहाँ ट्वाइस सोडियम लगेगा। सो मेथड वही है सेम जो आपको बताया था, CH3Br, ये आपने फर्स्ट अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लिखा, बीच में आप ट्वाइस सोडियम लिखोगे,
फिर आप क्या करोगे बेटा, सेकेंड मॉलिक्यूल को रिवर्स करके लिखोगे इस तरीके से, Br CH3 CH3 CH3। दिस इज द वे टू राइट। अब क्या करना है, जस्ट सी आउट, बाई प्रोडक्ट निकालिए एंड नोट डाउन द मेन प्रोडक्ट्स। तो बाई प्रोडक्ट यहां पर क्या है आपका, ट्वाइस NaBr, और मेन प्रोडक्ट दिस और दिस, ही आपको इस कार्बन से इसको अटैच करना है। सो यू विल गेट CH3 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 देन CH3 CH3 CH3, दिस इज द प्रोडक्ट। तो इसका जो नेम होगा देखिए, 4 कार्बन की चेन, 4 कार्बन चेन, 4 आपके मिथाइल ग्रुप्स, पोजीशन सेकंड और थर्ड पे। सो 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ओके, सो नाउ वी विल डू वन मोर एग्जांपल इन दिस कैटेगरी, दैट इज नियोपेंटाइल आयोडाइड के केस में क्या होगा। In case of neopentyl iodide, so neopentyl iodide, 2 molecules, CH3 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 CH2I, ठीक है, you have to react with twice Na dry ether। सो मेथड वही जो मैंने आपको बताया था, 2 मॉलिक्यूल्स लिखने हैं। यह आपने फर्स्ट मॉलिक्यूल नोट किया, बीच में आपको ट्वाइस Na नोट करना है। सेकेंड मॉलिक्यूल रिवर्स डायरेक्शन में मीन्स I CH2 C CH3 CH3 और CH3। अब बाई प्रोडक्ट आपका ट्वाइस सोडियम आयोडाइड, सो -2NaI। अब इस CH2 से इस CH2 को जोड़िए, you will get the product CH3C CH3 CH3, then this CH2, then this CH2, then C CH3 CH3 and CH3। now IUPAC name, this will be the chain 1 2 3 4 5 and 6। आपके सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड और फिफ्थ कार्बन पे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो सेकेंड और फिफ्थ पे। सो 2 2 5 5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन, दिस विल बी द नेम। सो बेटा अब यहां पर देखो, ये प्रोडक्ट भी आपका क्या है, सिमेट्रिकल, क्लियर। सो नाउ लिसन, दिस वी हैव डन द type 1 when we have taken the similar alkyl halides। now in type 2 Woods reaction we will take dissimilar or different alkyl halides। second type में बेटा हम लेंगे, we will take different alkyl halides, और in case of different alkyl halide we will get mixture of alkanes, हमें mixture of alkane मिलेगा। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें हम। फर्स्ट इज CH3Cl प्लस CH3CH2Cl ट्वाइस सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो कैसे वर्कआउट करना है, ठीक है बेटा, बिल्कुल यहीं से अंडरस्टैंड करो। 2 सोडियम है, एक क्लोरीन ये, एक और ये, सो -2 NaCl, ये तो निकल गया। अब आपका जो पहला प्रोडक्ट बनेगा, आपको इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच करना है। देखिए CH3, फिर यहां से CH2 CH3, ये आपका फर्स्ट अल्केन मिला। सेकंड में क्या है, इसी के 2 मॉलिक्यूल वुड्स रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे, CH3Cl twice NaCl CH3, Woods reaction between the 2 molecules of this reagent। same Woods reaction between the 2 molecules of this reagent, this reactant। तो बाई प्रोडक्ट तो निकल चुका है ट्वाइस NaCl, उसको तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो आपका सेकंड प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस CH3 CH3, और थर्ड अगर ये आपस में जुड़ते हैं, ये कार्बन इससे, देन वी विल गेट
CH3 CH2 CH2 CH3 मीन्स हमें 3 प्रोडक्ट्स मिले, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज प्रोपेन, सेकेंड इज इथेन एंड थर्ड इज ब्यूटेन। सो कैसे लर्न करोगे कि डिफरेंट एल्काइल हैलाइड में क्या करना है? पहला प्रोडक्ट दोनों से बनाओगे, फिर जो आपका फर्स्ट रिएक्टेंट है उसका वुड्स रिएक्शन करोगे, फिर आपका जो सेकंड है उसका वुड्स रिएक्शन करोगे, देन यू विल गेट 3 डिफरेंट अल्केन्स। ठीक है, तो डिफरेंट में बिल्कुल ध्यान करना है। ये ध्यान कीजिए, इन डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स देयर आर इंटरनल 3 वुड्स रिएक्शन, इंटरनल 3 वुड्स रिएक्शन होंगी। पहली दोनों के बीच में, सेकेंडली फर्स्ट रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल, थर्ड सेकेंड रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स में। सो दिस इज रिगार्डिंग द वुड्स रिएक्शन दैट वी हैव डन इन केस ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर अल्काइल हैलाइड्स। नाउ वी विल गो टू द थर्ड एंड द लास्ट वन, दैट इज कोरे-हाउस रिएक्शन। जस्ट सी आउट। सो बेटा वुड्स रिएक्शन में क्या था, आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम थे डबल हो रहे थे, ठीक है ना, जो अल्केन आपको मिल रहा था। और कोरे-हाउस रिएक्शन में आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम आप कितने भी इंक्रीज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वो डबल हो, आप 1, 2 या 3 जितने भी चाहो उतने इंक्रीज कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट द कोरे-हाउस रिएक्शन, द थर्ड कोरे-हाउस रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो कोरे-हाउस रिएक्शन, what happens in this reaction, it is simply the coupling of two alkyl groups of 2 alkyl halides। आपने 2 alkyl halides के 2 अल्काइल ग्रुप को आपस में कपल करना है, कंबाइन करना है, बट ये इतना इजी कॉम्बिनेशन नहीं है, इट विल टेक अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। सो लेट अस स्टार्ट द एग्जांपल। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। आई विल टेक 2 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल आयोडाइड। सो स्टेप इसके लर्न कीजिए। फर्स्ट स्टेप में आप रिएक्शन करोगे लिथियम के साथ, रिएक्शन विद लिथियम, देन व्हाट हैपन्स सिमिलरली। और लिथियम के भी आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर अब व्हाट हैपन्स, ये आयोडीन हटेगा, उसकी जगह आएगा लिथियम। सो आई विल गेट ट्वाइस CH3Li, पहला स्टेप बिल्कुल। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक लिथियम ट्वाइस। अब आपको अंडरस्टैंड हो गया हमने क्या काम किया, आयोडीन को रिप्लेस किया किससे, लिथियम से। स्टेप 2, यू हैव टू रिएक्ट विद कॉपर आयोडाइड। बेटा स्टेप्स को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है कोरे-हाउस रिएक्शन में। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यू विल रिएक्ट विद लिथियम, सेकेंड में कॉपर आयोडाइड। तो क्या बनेगा कॉपर आयोडाइड वाले केस में, जस्ट सी आउट। अब कॉपर की वैलेंसी क्या है, 2 है। सो 2 अल्काइल ग्रुप्स लाइक दैट, CH3 ट्वाइस, ये 2 है ना आपके, दोनों इकट्ठे हो गए, CH3 ट्वाइस, ये आपका कॉपर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड लिथियम एज इट इज, CuLi। ठीक है, तो एक तरीके से ये कॉपर इंट्रोड्यूस हुआ है यहां पे आपका, बट कॉपर की वैलेंसी 2, 3, तो ये आपको ध्यान रखना है 2 अल्काइल ग्रुप विल बी देयर। सो दिस इज द प्रोडक्ट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब जो मेन स्टेप है उस पर आपको ध्यान देना है। अब आपका मेन स्टेप आएगा, ये आपका अल्काइल हैलाइड है जिसमें 1 कार्बन एटम है। अब आपको अगर 1 का डबल करना है कार्बन एटम, तो आप वुड्स रिएक्शन करोगे। डबल की बजाय अगर मैं कहूँ 1 से 3 कार्बन एटम करना है तो हम वुड्स रिएक्शन नहीं कर सकते, या 1 से 5 करना है हम नहीं कर सकते, वी कैन यूज कोरे-हाउस रिएक्शन। अब जितने कार्बन आपको इंक्रीज करने हैं उतने कार्बन का हैलाइड, सपोज मुझे 1 से 5 करने हैं, सो मैं क्या यूज करूंगा, प्लस CH3 CH2 CH2 CH2I। जितने कार्बन इंक्रीज करने हैं उतने कार्बन का एल्काइल हैलाइड मुझे यूज करना है, ठीक है ना। अब रिएक्शन देखिए, सबसे पहले ये एक मिथाइल ग्रुप और ये कंप्लीट, यू विल गेट CH3 CH2 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 और साथ में ये CH3। हमने क्या लिया था यहाँ पे, मिथाइल आयोडाइड, और ये क्या बन गया हमारा, पेंटेन। यानी हमने कितने कार्बन इंक्रीज किए, वी हैव इंक्रीज्ड 4 कार्बन। दिस विल नॉट हैपन इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन, ये ध्यान रखना है। नाउ द बाई प्रोडक्ट। अब यहां पर
एक मिथाइल जो है वो किसके साथ जुड़ेगा, कॉपर के साथ। एक तो हमने यूज कर लिया, एक किसके साथ जुड़ेगा, कॉपर के साथ, CH3Cu प्लस, अब व्हाट इज लेफ्ट, लिथियम एंड आयोडाइड, दे विल कंबाइन टू फॉर्म Li। तो इस रिएक्शन का मेन पर्पस कब होता है, जब आपको एक से मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको डबल की बजाय कुछ और फिगर में करना हो, ठीक है। डबल नहीं हो तो हम वी कैन यूज द वुड्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हुआ। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे। हम रिएजेंट्स को लिखा रहने देते हैं, सिर्फ अपने रिएक्टेंट्स को चेंज करते हैं, देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। चलिए, सेकंड रिएक्शन। तो स्टेप्स अब आपको क्लियर है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में यू हैव टू टेक द एल्काइल हैलाइड, और इस एल्काइल हैलाइड में कार्बन एटम उतने हो जितना का गैप है। सपोज आपने 1 से 5 बनाना है तो 4 कार्बन का लीजिए, 1 से 6 बनाना है तो 5 कार्बन का। चलिए, सेकंड एग्जांपल हम लेके चलते हैं। नाउ वी विल टेक ट्वाइस CH3CH2Br प्लस ट्वाइस ऑफ लिथियम। तो बिल्कुल पहला सा इजी है, यहां से Br निकलेगा, उसके जगह आपका लिथियम अटैच होगा। सो आई विल गेट ट्वाइस CH3CH2Li, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, कॉपर आयोडाइड। तो स्टेप नंबर 2 में क्या था बेटा, कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो 2 अल्काइल ग्रुप दे विल कंबाइंड विद कॉपर, तो CH3CH2 ट्वाइस Cu और ये Li आपका एज इट इज, ठीक है। अब थर्ड जो मेन पार्ट है, अब इसमें 2 कार्बन एटम है और मुझे जो हायर एल्केन बनाना है, मुझे उस हायर एल्केन में 5 कार्बन एटम चाहिए, तो 3 का डिफरेंस है। सो जो अल्काइल हैलाइड मैं लूंगा वो मैं लूंगा 3 कार्बन एटम का, CH3CH2CH2Br। तो पहला प्रोडक्ट दिस वन CH3CH2 ये कंबाइन करेगा CH2CH2CH3, तो फर्स्ट मेन प्रोडक्ट CH3CH2CH2CH3 पेंटेन, द मेन फर्स्ट प्रोडक्ट। नाउ द बाई प्रोडक्ट। तो सेकेंड बाई प्रोडक्ट आपको अच्छी तरह क्लियर है, एक अल्काइल मॉलिक्यूल रह गया, वो कॉपर से जुड़ेगा, CH3CH2Cu प्लस द लास्ट प्रोडक्ट दैट इज लेफ्ट। अब आपके पास बचा क्या, ये लिथियम और ब्रोमीन, दे विल कंबाइन टू फॉर्म लिथियम ब्रोमाइड। सो दिस इज कोरेहाउस रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसमें हम 2 एग्जांपल सफिशिएंट है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है आपको कि ये आपका एल्काइल हैलाइड 2 कार्बन एटम का है और आपने अल्केन बनाना है 5 कार्बन एटम का, तो डिफरेंस कितने का है आपका, 3 कार्बन एटम। तो ये जो अल्काइल हैलाइड आप लोगे ये कितने कार्बन एटम का लोगे, 3 कार्बन एटम का लोगे, ठीक है। तो कोरेहाउस रिएक्शन आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, इसको हमें स्टेप्स में ही करना होगा, ठीक है। सो दिस ऑल वी हैव डन द 3 रिएक्शन, जिसमें हमने पहले रिएक्शन करी किसके साथ, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन में मैग्नीशियम के साथ, वुड्स में सोडियम के साथ, और कोरेहाउस रिएक्शन में हमने रिएक्शन करी लिथियम के साथ। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद metals. That's all.